हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट न्यू शॉपिफाई ब्लॉग फ्रॉम वर्डप्रेस पोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस और शॉपिफाई जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग जाके क्रिएट हो जाएगी शॉपिफाई पे। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से वर्डप्रेस और शॉपिफाई के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई पोस्ट पब्लिश होना वर्डप्रेस पे और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली वही सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग क्रिएट हो जाना शॉपिफाई पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस और शॉपिफाई को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वर्डप्रेस और शॉपिफाई के बीच में कि जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग जाके क्रिएट हो जाएगी शॉपिफाई पे। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से शॉपिफाई और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। और जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट शॉपिफाई ब्लॉग फ्रॉम वर्डप्रेस पोस्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे। और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए आज मैं चाहता हूं कि जब भी वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग जाके क्रिएट हो जाए शॉपिफाई पे, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है वर्डप्रेस। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस पे क्या हो रहा है, वर्डप्रेस पे नई पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब हम चाहते हैं हमारा ऑटोमेशन, हमारा वर्कफ्लो तभी ट्रिगर हो जब मैं वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करूं तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। अब जैसे ही वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट पब्लिश होगी तो हम क्या चाहते हैं, शॉपिफाई पे सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग जाके क्रिएट हो जाए। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी शॉपिफाई। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट ब्लॉग एंट्री, क्योंकि एक नया ब्लॉग हम बनाना चाहते हैं शॉपिफाई पे। तो देखिए ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। न्यू पोस्ट पब्लिश्ड, क्रिएट ब्लॉग एंट्री। अब देखिए वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे ही वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट मैं पब्लिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और उसके लिए ही हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जैसे वेबहुक यूआरएल मैं वर्डप्रेस के अकाउंट में सेटअप करूंगा और कोई नई पोस्ट पब्लिश करूंगा, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे प्लगइन्स का, क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे और जाना है ऐड न्यू प्लगइन पे। जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। फिर आपको सर्च बार में सर्च करना है WP वेबहुक्स। WP वेबहुक्स सर्च करके आपको WP वेबहुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं WP वेबहुक्स क्रिएट पावरफुल ऑटोमेशन वर्कफ्लोज डायरेक्टली विद इन वर्डप्रेस। इसको मैंने पहले ही एक्टिव करके रखा है। आप जैसे इसको एक्टिव कर लेंगे फिर आपको अपना अकाउंट करना है रिफ्रेश। और जैसे आप इसको एक्टिव कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में सबसे नीचे आपको WP वेबहुक्स यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसको करना आपको ओपन। और ओपन करने के बाद आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। फिर आपको जाना है WP वेबहुक्स पे और क्लिक करना आपको सेंड डेटा पे।
सेंड डेटा पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा इस वर्डप्रेस की पोस्ट का डेटा है जो हमको मिल रहा है, जो हम पोस्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो हम भेजेंगे पेबली कनेक्ट के पास वेबहुक की मदद से। तो आपको आना है नीचे, इसके बाद आपको चूज करना आपका ट्रिगर। वर्डप्रेस में हम क्या कर रहे हैं, नई पोस्ट कर रहे हैं क्रिएट। तो मैं क्लिक करूंगा पोस्ट क्रिएटेड पे और फिर क्लिक करूंगा मैं ऐड वेबहुक यूआरएल पे, और पेबली कनेक्ट पे जो यूआरएल हमको मिला है वो कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, और इस वेबहुक को देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं शॉपिफाई टेस्ट, ये मैंने इसको दे दिया नेम। क्लिक करूंगा मैं ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट के लिए। इसका मतलब जब कोई नई पोस्ट क्रिएट होगी तो इंस्टेंटली उस पोस्ट की डिटेल्स ये वेबहुक पेबली कनेक्ट के पास भेज देगा। इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है, आपको क्लिक करना है इन 3 डॉट्स पे और जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको ट्रिगर पे। ट्रिगर हमारा होगा पोस्ट पब्लिश्ड। ये देखिए मैंने सेटिंग यहाँ पे कर दी है। अब नीचे आऊंगा मैं, क्लिक करूंगा मैं सेव सेटिंग्स पे। अब हमारा जो वेबहुक यूआरएल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट रिस्पांस का वेट यहाँ पे कर रहा है, और हमको नोट पे बोला है कि हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है वर्डप्रेस के अकाउंट पे, एक नई पोस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर रहा है या नहीं। तो चलते हम वर्डप्रेस पे, क्लिक करना आपको न्यू पे, जाना है पोस्ट पे। तो देखिए सबसे पहले इस पोस्ट को हम देते हैं एक टाइटल। तो देखिए ये है मेरी पोस्ट का टाइटल, स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस प्रोसेस द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। फिर यहाँ पे आपका जो पोस्ट का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे करना है फिल। तो देखिए ये है मेरी पोस्ट का पूरा कंटेंट, स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस प्रोसेस, ये है मेरा टाइटल, और इस टाइटल पे एक पोस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और ये है पोस्ट का कंटेंट। अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, फीचर्ड इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस पे, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। और देखिए नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। हम चलते हैं पोस्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे नई पोस्ट हो चुकी है, क्रिएट स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और वेट करेंगे हम रिस्पांस का, और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए ये था हमारी पोस्ट का परमानेंट लिंक। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सेम पोस्ट आपके सामने हो जाएगी ओपन, जो आपने क्रिएट करी है वर्डप्रेस पे। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और देखिए ये था हमारी पोस्ट का टाइटल और ये था हमारी पोस्ट का कंटेंट। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने वर्डप्रेस के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नई पोस्ट आप क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस पे, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और फिर सेम पोस्ट को हम एज अ ब्लॉग क्रिएट कर देंगे शॉपिफाई पे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, शॉपिफाई पे। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। अब शॉपिफाई का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन और सब डोमेन। तो देखिए सब डोमेन हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर आपका शॉपिफाई का यूआरएल ये है xyz.myshopify.com, तो आपका सब डोमेन होगा XYZ। तो हम जाएंगे शॉपिफाई के अकाउंट पे, तो देखिए ये मेरा शॉपिफाई का स्टोर। अब देखिए जो मेरा सब डोमेन है वो HTTP के बाद वाला पार्ट, इसको मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा मैं पेस्ट। तो देखिए ये है मेरा सब डोमेन। फिर आता है एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन, इसके लिए भी यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आपको जाना है शॉपिफाई के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको एप्स पे। एप्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एप्स एंड सेल्स चैनल सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है डेवलप एप्स पे और एक नई ऐप यहाँ पे आपको बनानी है। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट एन ऐप पे और इस ऐप को देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ वर्डप्रेस टेस्ट। क्लिक करना आपको क्रिएट ऐप पे। फिर आपको जाना है कॉन्फ़िगर एडमिन एपीआई स्कोप्स पे और इसके बाद आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है स्टोर कंटेंट। ये सर्च करने के बाद आपको राइट कंटेंट और रीड कंटेंट दोनों को करना है टिक। फिर क्लिक करना आपको सेव पे। फिर आपको जाना है एपीआई क्रेडेंशियल्स पे। जैसे आप एपीआई क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो जो ऐप आपने बनाई है उसको आपको करना है इंस्टॉल। तो क्लिक करूंगा मैं इंस्टॉल ऐप पे और देखिए एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो क्लिक करेंगे हम रिवील टोकन वंस पे। ये टोकन हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे शॉपिफाई का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। फिर आपको चूज करना है ब्लॉग। तो देखिए मैंने 4 ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, फैशन, फूड, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन और न्यूज। अब आप जो ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं वो किस सब्जेक्ट पे करना चाहते हैं, फैशन पे, फूड पे, इंटीग्रेशन पे या न्यूज पे। तो देखिए जो ब्लॉग आज मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन पे। तो ये ब्लॉग मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। फिर आता है टाइटल, ऑथर नेम और कंटेंट। अब देखिए 1 बाय 1 करके ये फील्ड्स हम करेंगे फिल और इसमें हम यूज करेंगे मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको पहले ही मिल चुका हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस प्रोसेस द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। ये सेम चीज को मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए इस तरीके से मैपिंग की जाती है। इसके बाद आता है ऑथर का नेम। तो ऑथर का नेम हम यहाँ पे करेंगे मैन्युअली टाइप। मान लीजिए ऑथर का नेम है डेमो टेस्ट, ये ऑथर का नेम। इसके बाद आता है कंटेंट। तो जो पोस्ट आप क्रिएट करें उसका जो पूरा कंटेंट है वो हमको यहाँ पे करना है फिल। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, जाऊंगा वर्डप्रेस के ड्रॉप डाउन पे और जो पोस्ट का कंटेंट था वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए ये था हमारी पोस्ट का कंटेंट। इसके बाद आपको इमेज, समरी, टैग्स कुछ देने हैं तो आप दे सकते हैं। पब्लिश पे हम करेंगे ट्रू, क्योंकि जो पोस्ट है इसको मैं पब्लिश करना चाहता हूँ शॉपिफाई पे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे आप वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। जो पोस्ट का कंटेंट है जो आपने पोस्ट किया था वर्डप्रेस पे वो भी यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर और सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग जाके क्रिएट हो जाएगी शॉपिफाई पे। क्योंकि जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। यहां तक कि आपको वर्कफ्लो भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहां पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप करता तो ये डेटा भी हमेशा स्टैटिक रहता, ये डेटा भी हमेशा परमानेंट रहता और हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। अब देखिए जो डेटा मैंने यहाँ पे स्टैटिकली टाइप किया है, मैन्युअली टाइप किया है, ये डेटा हमेशा परमानेंट रहेगा। मतलब ऑथर का नेम कभी चेंज नहीं होगा, पर जो टाइटल है और जो कंटेंट है वो हमेशा होता रहेगा चेंज जब भी हमारा वर्कफ्लो करेगा रन। अब सिंपली मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे शॉपिफाई पे एक नया ब्लॉग हो जाएगा क्रिएट। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब शॉपिफाई पे एक नया ब्लॉग हो चुका है क्रिएट। तो चलते हम शॉपिफाई के अकाउंट पे, ये विंडो हम करेंगे बंद। क्लिक करना आपको ब्लॉग पोस्ट पे और आप देखेंगे एक नया ब्लॉग यहाँ पे हो चुका है क्रिएट डेमो टेस्ट के नाम से, स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस प्रोसेस द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। क्लिक करेंगे हम व्यू ब्लॉग पोस्ट पे और देखिए सेम ब्लॉग यहाँ पे हो चुका है क्रिएट। वर्डप्रेस पे जो हमने पोस्ट क्रिएट करी थी वही पोस्ट एज अ ब्लॉग क्रिएट हो चुकी है शॉपिफाई के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे इंस्टेंटली वही सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग क्रिएट हो जाएगी शॉपिफाई पे। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे, एक और नई पोस्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करके देखता हूँ, फिर मैं देखूंगा क्या वो सेम पोस्ट एज अ ब्लॉग शॉपिफाई पे क्रिएट हो रही है नहीं। तो सबसे पहले इस पोस्ट को हम देते हैं एक टाइटल। तो देखिए ये है मेरी पोस्ट का टाइटल, मास्टरिंग इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। और यहां पे मैं फिल कर दूंगा पोस्ट का कंटेंट। और देखिए ये है मेरी पोस्ट का कंटेंट। क्लिक करूंगा मैं पब्लिश पे और जैसे वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट होगी इंस्टेंटली शॉपिफाई पे भी एक नया ब्लॉग हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। तो देखिए पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। हम डायरेक्टली चलते हैं शॉपिफाई के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश और देखिए ऑटोमेटिकली एक नया ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मास्टरिंग इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। आप देख सकते हैं यही पोस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी और यही सेम पोस्ट पे एक नया ब्लॉग क्रिएट हो चुका है शॉपिफाई पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।